मैं भी सतगुरु संत आगा जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवन। आने पे पद पर काश के गायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साई के कार्य करूं परिणाम। शरणु सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साध किया जीवन मुक्त सुख नाम। सब धरती कागज करूं सब बन कलम करा। सात समुंदर शाही करूं श्री सतगुरु गुण दीक्षा में जाए। राम राम साहब। राम 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 राम। मोक गिया आवे नहीं कोई। तीन लोक में नकल न होई। धर पाताल स्वर्ग लगवासा। कब लग गर्भ आमरी आशा। मोक्ष गया आवे नहीं कोई। जो प्राणात्मा जो हंस आत्मा जीते जी मोक्ष पद की प्राप्ति कर लेती है वो वापस संसार में नहीं आती। तीन लोक में नकल न हो। वो तीनों लोकों में किसी प्रकार की नकल नहीं। दर पाताल स्वर्ग लग भाषा जहां लग गर्भ आवरण की आशा। जब तक तीनों लोकों में कभी मृत्यु लोक में आते कभी पाताल लोक में और कभी देवताओं के लोक तो उनको बार बार बात के गर्भ में आना पड़ता। और जो प्राण आत्मा जीते जी मोक्ष में चली जाती है वो वापस नहीं आती। उसकी किसी प्रकार की नकल नहीं है। तो अब यहां महाराज ने दूसरी बात बता दी। महाराज तो एक जगह तो कह रहे कि मोक्ष में गई हुई प्राणात्मा नहीं आती है और यहाँ दूसरी बात बता रहे महाराज। क्या बता रहे? अजर लोक से मैं चल आया। बीपर के घर जामा पाया। बीपर की सब करूं नहीं कोई। आविद जान लखे नर सोई। अजर लोक से मैं चल आया। अजर लोक सत्य लोक अमर लोक गुरु पद दे परम मोक्ष सब एक ही। मैं चल आया तो मैं तो वहां से आ गया वापस। मैं चल आया मैं का मतलब शरीर से नहीं है। मैं का मतलब सत्ता से है। ये सत्ता अजर लोक से आई। सत्ता ने अंचर निज नाम कुदरत कला वो अजर लोक यानी परमात्मा के देश से आई। किसमें आई? घट में आई। कर्ता पद में आई। वहां से कर्ता पद में आई और कर्ता पद में आने के बाद में ऐसी हंस आत्मा को ढूंढी जिसमें किसी प्रकार का कर्मों का समावेश नहीं है। कर्मों का समावेश नहीं है, न उनमें शुभ कर्म है
वो न अशुभ कर्म है, वो बिल्कुल केवल शुद्ध जीवात्मा आत्मा है। इसी आत्मा को ढूंढ कर ये सत्ता प्रवेश करें। इसी प्रकार से ये सत्ता महाराज के घर में प्रवेश कैसे हुई? जो जीव माँ के गर्भ में आया था, महाराज का जो जीव था माता के गर्भ में आया था और उनकी बार बार हांसली होती थी, तो गांव के अंदर एक बूढ़ी मालन थी, वो हांसली बिठा थी, कला थी उसके पास। तो देवयोग से एक दिन ऐसा हुआ तो महाराज की हांसली उतर गई, तो उस दिन वो बूढ़ी मालन गांव में थी नहीं, कहीं चले गई। और वो महाराज की हांसली बार बार उतरती थी, तो माता जी उनकी भट्टूबाई लेके जाती थी, तो वो देखती थी आंखों से, तो वो बूढ़ी मालन कैसे हांसली बिठाती है। तो माता जी ने विचार किया कि आज वो बूढ़ी मालन नहीं है, तो चलो मैं ही प्रयास करती हूँ। तो माता जी जो भक्तूबाई जी थी, उन्होंने हाथ से प्रयास किया बिठाने का। पहले घी लगाते, या गले के ऊपर जो नशे होते हैं वहाँ घी लगाते, घी लगा के मसलते ताकि वो नशे नरम हो जाए। तो वो बूढ़ी मालन घी लगा के क्या नाम से नसों को मसलती थी, वही विधि माता जी ने अपनाई और फिर अपने हाथ से हांसली बिठाने की कोशिश की। देखो माँ माई होती है, पर वो होना था वो गले की नस गलत दब गई, और दबने से वो जो माता जी के गर्भ में जो जीव आत्मा आई थी महाराज की, वो निकल गई, प्राण अंत हो गया। अब अंत हो गया, प्राणांत हो गया, तो शरीर में हलचल खत्म हो गई, प्रतिदेही होगी महाराज की। काफी देर तक माता भक्तूबाई जी महाराज के शरीर को गोद में लेके बैठे, पर वो होनी थी, सदगुरु की मेहर थी, महाराज की दया थी महाराज के ऊपर, और वो क्या नाम से वो आत्मा वहां से आई। इसलिए महाराज कहते कि महाराज की हंसा ये गर्भ में नहीं आया, वो वहां से आया, ये कारण। तो यहाँ पर महाराज यही कहते हैं कि अजर लोक से मैं चल आया, अजर लोक से मैं यानी वो सता आई, और ताई बीपर के घर जामा पाया। जामा यानी शरीर, बीपर यानी ब्राह्मण का घर था, यानी ब्राह्मण घर में महाराज का जन्म हुआ शरीर का, और दूसर को ब्राह्मण उच्च कुल में जन्म हुआ महाराज का। तो अब ब्राह्मणों का काम क्या है? ब्राह्मणों का काम है वेदों का पाठन पठन करना, कलियों का जो अनंत प्रकार का ज्ञान वो करना। तो महाराज यहाँ फरमा रहे, विपर की सब करूं नहीं कोई। अवतार तो मेरा ब्राह्मण के घर में हुआ, पर विपर की सब करूं नहीं कोई। जो ब्राह्मणों का काम है वो मैं नहीं कर रहा, पर इसकी जानकारी नहीं है लोगों को। इसकी जानकारी किसको है? आविद जान लखे नर सोई। ये विधि जानने वाला, विधि को जानने वाला, विधि को काम में लेने वाला, वेद से भक्ति करने वाला, सत्ता की घट में अनुभूति करने वाला ही वो मेरी गति जान सकता है। बाकी संसार के ज्ञानी ध्यानी वेदांती पंडित नहीं जान सकते। उस देश के वासी हैं वो ही जान सकते हैं। विपर की सब सबे छिटकाया, राम नाम हीरे दे लिवलाया। विपर की सब, जो ब्राह्मणों का काम वेदों का पठन पाठन करना, कलियों का जो अनेक प्रकार का ज्ञान है वो पढ़ना, सबे छिटकाया। ये मैंने एक भी काम नहीं किया, सब कुछ छोड़ दिया, नहीं धारण ही नहीं किया, सब कुछ छिटकाया। और उसकी जगह क्या काम किया मैंने? रात दिन राम नाम हीरे दे लिवलाया। ये परमात्मा का प्यारा नाम, कर्ता पुरुष का निज नाम, कर्ता पुरुष का निज नाम है ये, कर्ता पुरुष का। तो इसको विधि से, वेद से,
रात दिन इसको रटा मैंने, इस नाम को रटा। और इस नाम को रटने के पराक्रम से क्या होता है, वो सत्सु परमात्मा का निज नाम, जो खास जीव आत्मा का निज वैभव है, वो प्रकट हो जाता है। और यह संसार में अनेक प्रकार का ज्ञान है, कोई सूंघ के द्वारा कर रहा है, कोई मन के द्वारा कर रहा है, कोई श्वासा के द्वारा, कोई निष्ठि के द्वारा, जो अनेक प्रकार का ज्ञान है। तो महाराज जी हमें समझा रहे कि देश देश का हंसा आवे, न्यारी भाषा के बेन सुनावे। क्या संसार में अलग अलग प्रकार के साधन करने वाले हैं। कोई माया की भक्ति कर रहा है तो वो अपनी माया की भक्ति का बखान कर रहा है। कोई ब्रह्म की भक्ति कर रहा है तो वो ब्रह्म की भक्ति का बखान कर रहा है। और कोई कर्ता पुरुष की भक्ति कर रहा है, कर्ता पुरुष का बखान। और कोई विलेशन का कर्ता पद की भक्ति कर रहे हैं, वो एक कर्ता पद का बखान कर। तो देश देश का हंस आवे, देश देश यानी अलग अलग साधन करने वाले या हंस आते यानी संत आते, वो अपने अपनी भाषा में साधन का विस्तार से बढ़ना। जिस प्रकार से किराने की दुकान है तो वहाँ किराने का सामान है, अनाज की दुकान वाले के पास अनाज का है, सोने चांदी का व्यापार करने वाले के पास सोना चांदी का। इसी प्रकार से देश देश का हंस आवे यानी अलग अलग साधन करने वाले वो अपने अपने ज्ञान की महिमा करते हैं। न्यारी भाषा के वे न सुना, न्यारी न्यारी भाषा यानी अलग अलग जो अपना साधन है वो साधन बनता है, वो ही बता। और ये हमारा समझा रहे हमें, पर की सब वेद ये चारी, तेरे में बंदियो जुग संसारी। पंडित भूला और भुलाया, दिशा भूल के बालक आया। विपर की सब वेद ये चारी, चारों वेदों की रचना ब्रह्मा जी ने की। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। और इन चारों वेदों में समस्त प्रकार का करणियों का ज्ञान है। और इससे ज्यादा ऊंची से ऊंची भक्ति कर्तापद की भक्ति का महिमा है, बखान है। तो विपर की सब वेद ये चारी, ब्राह्मणों का की सब चारों वेदों का पठन पाठन करना, ज्ञान स्वयं धारण करना, और दूसरा आए तो उसको भी वेदों का ज्ञान बताना है। तीन में बंदियो जुग संसारी, और पूरा संसार वेदों के ज्ञान से बंधा हुआ है, यानी वेदों का ज्ञान ही करते हैं। क्यों करते? तो ब्राह्मणों का काम वेदों का पठन पाठन है। और संसार में आज ब्राह्मणों को मान्यता देते हैं, जो ब्राह्मण कहते हैं उसी के आधार पर हम सब काम करते हैं। घर में बच्चा जन्म लेता है तो हम ब्राह्मण के पास जाते हैं, ब्राह्मण को हम समय बताते हैं तो पंडित जी फला समय हमारे बच्चा हुआ, वो पंडित जी अपना पंचांग निकालते और वो समय देख करके और वो दुपहरिया देख करके और बच्चे का नाम निकालते और फिर नामन जलवा। और दूसरी बात जनेऊ धारण करवाना। तीसरी बात बच्चा होशियार हो जाता है तो कहीं संबंध होता है, संबंध होने के बाद में उसके नाम के आधार पर जन्म पत्री के आधार से शादी निश्चित करना और फिर शादी के टाइम में ब्राह्मण फेरा करना। तो कहने का तात्पर्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, हम ब्राह्मणों से पूछते सलाह मशविरा करते। इसी वजह से ब्राह्मण की मान्यता संसार में बहुत बड़ी अधिक मान्यता है। ब्राह्मण हम छोड़ के नहीं जाते, क्योंकि व्यक्ति जीवन हमारा त्यागी वैरागी नहीं है। त्यागी वैरागी काम नहीं ब्राह्मणों का, क्यों त्यागी वैरागी हम व्यक्ति हैं। इसलिए महाराज यहाँ में परमारे कभी पर सब वेद ये चारी, तीन में
बंदियो जुग संसारी, जिसमें सारा संसार बंधा हुआ, यानी वेदों का काम रात दिन, वेदों का करणों का ज्ञान रात दिन करते हैं। पंडित भूला और भुलाया। अब ये पंडित जो वेदों का ज्ञान, जो सुखों की प्राप्ति कराने वाला है, मगर ये पंडित इसी से मोक्ष मांग लिए और बताते उपदेश भी इसी का करते, भाई मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो ये ज्ञान धारण करो। और महाराज ने दूसरी बात बता दी, वेद भेद की करनिया, वेद भेद की करनिया, करे अनंत जग माय, मोक्ष न पूछो आज यो रत सूझे नाय, यो अरत सूझे नाय, राह कोई न्यारो होई, अनंत जुग गया बीत एक नहीं पूको कोई, सुखराम दास राह चालता, नगर न आवे पाय, वेद भेद की करनिया, करे अनंत जगमान। सारा संसार लगा है वेदों का ज्ञान में, वेद योग की साधना, ऊंची से ऊंची करनी, सब लगा, मगर मोक्ष न पूछो आज तक भी एक भी मोक्ष में नहीं गया। क्यों नहीं गया? रहा कोई न्यारो होई, मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता, भक्ति का भेद, नाम न्यारो भेद न्यारो, सतगुरु न्यारा, नाम भी न्यारा है, भेद भी न्यारा है, और बताने वाले सत्ताधारी संत सतगुरु भी अलग है। इसलिए मोक्ष नहीं पूछो आज अलग, यो अर्थ सूझे नाई, रहा कोई न्यारो होई, असंख्य जुग गया बीत एक नहीं पूगो कोई, असंख्य जुग बीत गए, असंख्य गिनती नहीं, वार पार नहीं, एक नहीं पूगो कोई, वेदों के ज्ञान के द्वारा और भेद यानी अष्टांग योग की साधना की ताकत से एक भी नहीं गया। सुखराम दास रहा चालता, नगर न आवे कोई, रास्ता चल रहे हैं, कोई भाग रहा है तेज चल रहा है, कोई धीरे चल रहा है, नगर न आवे कोई, अरे रास्ता नहीं आया, गांव नहीं आया, ये तो हो ही नहीं सकता भाई। चलते हैं रात दिन, रास्ता नहीं, गांव नहीं आया, गांव नहीं आया इसका मतलब रास्ता गलत पकड़ लिया। कहीं न माने कोई, कहीं न माने कोई, भेद अर्था में नाई, तिम तारू जंग से, सोच मोटो मुझ भाई, मैं आयो संसार, कार कारण इन सोई, सतलोक नर नार लेर जाऊं सब कोई, सुखराम सत्य स्वरूप की आज्ञा मुझ होय, हंस हंस सब भेज दो, जग में रखो मत कोई, मैं आयो संसार कार धारण इन सोई। मेरा संसार में प्रादुर्भाव इसीलिए हुआ, अवतार इसीलिए धारण किया, सत्यलोक नर नार ले जाऊं सब कोई, संसार के समस्त स्थिति उसको लेकर चले पर कहो न माने कोई, मेरा कहना नहीं मानते ये लोग, करूं क्या? सोच मोटो मुझे भाई, सबसे मोटा सोच है मुझे लगा हुआ है, बोलो विचार करो। संसार के समस्त स्थिति पुरुषों की चिंता महाराज को लगी हुई है और हमें अपनी जीवात्मा की चिंता नहीं है। खाओ पियो ऐश करो, गुलछड़े उड़ाओ, भक्ति भजन तो बाद में देखेंगे, और महाराज को सबका सोच लगाओ। सुखराम कहे सत स्वरूप की आज्ञा मुझे हो, मुझे सत्स्वरूप परमात्मा का आदेश मिला है, ऑर्डर मिला है वहां से, हंसों को तारने का पटा परवानगी लेकर मैं वहां से आया हूँ, आदेश मिला है। क्या आदेश मिला है? हंस हंस सब तार दो, जग में रखो मत कोई।
जितनी भी हंसवृत्ति जीवात्मा है उसको एक को भी मत रखो, सबको पहुंचा दो वहां। इसीलिए महाराज ये फरमा रहे, चार जुगा में केवल भक्ति ने हंस आन जगाया रे। हंसु को लेने के लिए चारों जुगा में इसी वजह से आए महाराज। सत्युग में ले गए अनंतु को, और जो बच गए त्रेता में आए महाराज, त्रेता में ले गए और त्रेता में बच गए। द्वापर आए महाराज, द्वापर में ले गए और द्वापर में बच गए। कलयुग में भी एक प्रदेश में आए महाराज, धाम पधार गए असंख्य को लेकर। आज भी पराक्रम है वाणी जी में, बचनों में ताकत आए। हम तो चले अगम तू भाई, ज्ञान को धर चल्या मृत लोक के माई। सुन सुन मेरा ज्ञान रे, लीजो शब्द विचार, सत्य लोक सब आवजो, मचपतरी जो। ये ताकत है महाराज की ज्ञान। ऐसी ताकत क्यों है? अनबे ज्ञान गुरुदेव भगवान, इसलिए ताकत है। अनबे ज्ञान विराजमान है अपने, ये साक्षात सतगुरु का ज्ञान। अनबे ज्ञान गुरुदेव भगवान है। कलक दंडोत प्रणाम कीजो, होतिया जीव जू शीश पर राख जो, इष्ट को भाव फल मान लीजो। ये ताकत हमारा ज्ञान, विचार करो। इसलिए बार बार कहते हैं महाराज के वस्तु को उतारो, बड़ी बड़ी ताकत है। अभी तो सत्ता महाराज के घर में है और ये सत्ता ही ले गई, आगे भी ले जाएगी। कलयुग में तारने का ओहदा ही महाराज को है, किसी को ओहदा ही नहीं है। ये ताकत है। सुखराम कहे सतस्वरूप की आज्ञा मुझ हो, हंस हंस सब भेज दो, जग में रखो मत को। ये आज्ञा मुझे वहां से हुई है, तारने का ओहदा मिला, सब जीव को तारने का ओहदा। और आज तो महाराज के नाम से सत्ता जागृत हो जाए, नाम से ही, नाम में ही ताकत है महाराज। सुखराम दास, सुखराम, सुखराम, सुखों की प्राप्ति कराने वाला वो सुखराम, नाम में ताकत, नाम में जागृत हो जाए, सिया चढ़ जाता है नाम में, ऐसी ताकत भीरे आ जाती, नाम में ताकत। जाग्यो नाम तन कर हरियो, जग पद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे, तो ही मिनता दे आशी। नाम जागने की निशानी बता दी महाराज ने, सत्ता घट में आती उसकी निशानी बता। जाग्यो नाम तन कर हरियो, शरीर कंपायमान, सिया चढ़ जा। जाग्यो नाम तन कर हरियो, जग तद केवल पासी, निश्चय पटा परवानगी लिखी गया मोक्ष में जाने का। लाखा गुना खून पड़ जावे, अनमोल में भी जीव हिंसाएं होती है रोजाना असंख्य, मगर फिर भी परमात्मा की सत्ता का पराक्रम है, वो दोष नहीं है, अनुभव नहीं होता, ऐसा पराक्रम। इसलिए वेदों के ज्ञान से न तो आप तक मोक्ष में गए और न कोई जाएंगे, रहा कोई न्यारो होई, ये रास्ता अलग। जे मुकत वेद में होती, सुखदेव कहो क्यों त्यागा, जाके घरे पुराण 18, फेर पढ़न की जाग्या। पुष्टि कर दी महाराज ने, वेदों के ज्ञान से अगर मोक्ष की प्राप्ति होती, सुखदेव कहो क्यों त्याग्या। सुखदेव मुनि अपने पिताजी का घर का त्याग क्यों किया, जाके घरे पुराण 18 पुराणों की रचना की वेद व्यास जी महाराज ने। नैमिषारण्य तीर्थ के अंदर 28,000 ऋषियों को ज्ञान दिया। नैमिषारण्य तीर्थ के अंदर 18 पुराणों की रचना, विचार करो, ये कम बात नहीं है, बहुत ऊंची बात है ये। जाके घरे पुराण 18, फेर पढ़न की जाग्या। फिर क्या नाम से विजयराज जनक जी के शरण क्यों गए? अगर वेदों के पठन पाठन से, पुराणों के पठन पाठन से मोक्ष की
प्राप्ति होती तो सुखदेव मुनि ने अपने पिताजी का घर का त्याग क्यों किया? विचार करो। शंकराचार्य आगली केता पाछे सबे बताया, जेया मुकत वेद पढ़ होती दत्त पे क्यों चल आया। पुष्टि कर दी। और कितनी पुष्टि करेंगे महाराज, समझदार को इशारा बहुत है। शंकराचार्य आगली केता पाछे सबे बताया। शंकराचार्य जी महाराज ब्राह्मण कुल में जन्म था, दक्षिणी भारत में केरल के अंदर प्रादुर्भाव अवतार हुआ। इनके माता पिता भगवान शंकर का इष्ट था जबरदस्त। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, मांगो मांगो इच्छा हो जो मांग। बोला महाराज आपके जैसा पुत्र चाहिए, मेरा जैसा तो नहीं हूं, बस यही चाहिए। और वही अवतार हुआ, इसीलिए नाम शंकर रखा। बड़ी बारी पंडित हुए, बड़ी बारी ज्ञाता हुई वेदों का उस जमाने। तो उन्होंने वेदों का ज्ञान छोड़कर दत्त पे क्यों चल आया। दत्तात्रेय जी महाराज के शरण में क्यों गए वो, और ब्रह्म की भक्ति धारण की और वेदों का ज्ञान का परित्याग कर दिया, नहीं किया फिर कभी। और हमें डर लगता है, डर छोड़ने का डर लगता है कि पता नहीं कोई तकलीफ आ जाएगी। तकलीफ सताती है, तकलीफ। अरे ये दुख सुख का तो जोड़ा है, अरे ये तो कर्म के आधार से है, ये कर्मों का फल है, ये तो भोगना पड़ता है, कर्मों का फल है। मैं तो एक शब्द सत लिया, मैं तो एक शब्द सत लिया, साजन आन छोड़ सब दिया, साजन आन छोड़ सब दिया, मैं तो एक शब्द सत लिया, मैं तो एक शब्द सत लिया, जेया मुकत वेद पढ़ होई, जेया मुकत वेद पढ़ हो, ब्रह्मा जी ध्यान धरे क्या लोई, ब्रह्मा जी ध्यान धरे क्या लोई, मैं तो एक शब्द सत लिया, मैं तो एक शब्द। विचार करो आप, वेदों के रचयिता पिता में ब्रह्मा, चारों वेदों की रचना की। विचार करो किसका ध्यान करते हो, रात दिन रचना करने वाले स्वयं जगत पिता ब्रह्मा जी महाराज किसका ध्यान करते। विचार करो कितनी पुष्टि करेंगे महाराज। अब तो दिलासा आ गई होगी हृदय में, शांति मिली होगी शायद हृदय में कि वास्तव में इससे मोक्ष नहीं होगा। और कोई अगर लगे हुए हैं और अगर नहीं छोड़ते तो मैं समझता हूं उनके समान कोई मूर्ख नहीं है। अगर कोई लगे हुए हैं कलयुग के ज्ञान में और इतनी पुष्टि करने के बाद में हृदय में अगर शांति नहीं मिली और उसको परित्याग नहीं करते, मैं समझता हूं उनका जैसा मूर्ख नहीं है। इसलिए पुष्टि करने वाला। तो कहने का तात्पर्य वेदों के ज्ञान से, वेद यानी अष्टांग योग की साधना से आत्म न तो कोई मोक्ष में गया है और न कोई आगे जाए, रहा कोई न्यारो हुई वो तो रास्ता ही न्यारो। चारू वेद ये तेरे गुण माया, तीन में सबले जगत बनाया, उपजे खपे पार नहीं पावे, संकट जून जन्मे जन्मावे। चारों वेद त्रिगुण माया, चारों वेदों में ज्यादा से ज्यादा शक्ति का जो ब्रह्मता पद है वहां तक का ज्ञान है, ज्यादा से ज्यादा। और त्रिगुण माया, त्रिगुण माया का पसारा यानी रजोगुण तमोगुण सतोगुण और इनकी अधिपत्य जगत पिता ब्रह्मा जी महाराज, पालनहार भगवान विष्णु,
श्रृंगार करता भगवान शंकर, यहाँ तक का ज्ञान, यहाँ तक का साधन है, और ऊंचे से ऊंचे सच्ची तक का ब्रह्म पद की प्राप्ति का ज्ञान वेदों के है। इसी वजह से तीन में सबले जगत बंधाया, पूरा संसार इसी वजह से वेदों के ज्ञान में बंधा हुआ है। छोड़ने इच्छा नहीं करते तो छोड़ेंगे तो पता नहीं क्या तकलीफ आ जाएगी, दुख भोगना पड़ेगा, इसलिए छोड़ने की इच्छा नहीं करते हैं। बिल्कुल सत्य बात, पक्की बात। आज हमारे, मैं कह देता हूँ यथार्थ बात, राम स्नेह के बोझ से घर भी ऐसे ही, राम स्नेह के कह रहा हूँ मैं, बोझ से घर ऐसे। अरे तकलीफ तो कर्मों के आधार से वही जिन्होंने सतगुरु का शरणा प्राप्त कर लिया, वे से भक्ति करने लग गए, फिर भी उनका डर नहीं मिट रहा, फिर भी वो भाग रहे हैं। विचार करो, ऐसा मौका, ऐसा समय ज्ञान मिला है, ऐसे ज्ञान को मन में दृढ़ता नहीं, ज्ञान का प्रति मन में भाव नहीं है, और फिर भी हम बाहर भटक रहे हैं। विचार करो बार बार, ये सत्संगी क्यों रखी जाती है? इसीलिए रखी जाती है कि हमारा डर खत्म हो, ये बाहर का जो डर सताता है वो डर खत्म हो, पूरा संसार और जीव के डर सता है। इसलिए अगर ऐसा तुम्हारे मन में डर है, उसको निकाल दो, निकाल दो दृढ़ता से, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, भाव के साथ परमात्मा की भक्ति में लग जाओ। बीते सोई विसारिए रहती की सुध ले, जो समय बीत गया भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। रहती की सुध ले, जो समय बचा हुआ है सोचते रहो। चाहे असंख्य प्रकार की हमारे द्वारा हिंसाएं हो गई है, अनेक प्रकार के हमने दुष्कर्म कर लिया, और जो सतगुरु के ज्ञान का शरण प्राप्त कर लिया और फिर वापस पुनरावृत्ति नहीं करते, उनका सारा दोष माफ हो जाता है, माफ होता है। इसी ताकत है ज्ञान। परमेश्वर के पास में कंडाला धाम है, जहाँ दादू दयाल जी महाराज अहमदाबाद से आए 11 साल की अवस्था में। कबीर जी महाराज सदगुरु बूढ़न के रूप में वहां मिले अहमदाबाद के काकरिया तालाब में, जिसकी पुष्टि की है महाराज ने, स्वयं दादू जी महाराज ने पुष्टि की, साक्षी है उनकी। जिन मोकू निज नाम दियो, जिन मोकू निज नाम दियो, सोई सतगुरु हमारा, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहारा। जिन मुंह को निज नाम दिया, सोई सतगुरु हमारा। निज नाम सतनाम की प्राप्ति कहाँ हुई थी? काकरिया तालाब में हुई। बूढ़न गुरु के रूप में स्वयं कबीर जी महाराज प्रकट हुए। जिन मुंह को निज नाम दिया, सोई सतगुरु हमारा, दादू दूसरा कोई नहीं है, कबीर सिरजनहारा। वो कबीर जी महाराज जी और आदेश हुआ, दूसरी बार फिर प्रकट हुए, फिर आदेश हुआ 11 साल की अवस्था में दादू दयाल जी महाराज ने अहमदाबाद का परित्याग कर दिया और आबू के पहाड़ों में रमण करते हुए और यहाँ कंडाला आदेश था, राजस्थान में चले जाओ। हुआ आदेश दिया, कंडाला में आ गए। कंडाला में बड़ी भारी पहाड़ी की टेकरी पर साधना की, जबरदस्त साधना की। और वहाँ कंडाला के अंदर एक पीथा नाम का डाकू था, पीथा नाम का, उसका कंडाला की घटना है, जाके देख लेना, वहाँ सारी चीजें लिखी हुई। तो वहाँ पीथा नाम का डाकू था और उसका जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय हुआ। उसका डाकू का विचार करो, जो रोजाना जीव की हिंसा ही करने वाला था, जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय हुआ और वो पीथा नाम का डाकू शरण में आ गया, दादू दयाल जी महाराज की शरण में आ गया। दादू दयाल जी महाराज ने बिठाया पीता को, पीता इधर आ, यहाँ मेरे पास शरण में आ गया। पीता चोरी नहीं करना पीता, डाका नहीं डालना पीता, जीव हिंसाएं नहीं करना पीता। जीव हिंसाएं करेगा दुख भोगना पड़ेगा। 84 का दुख बड़ा जबरदस्त पीता, ये भोगना पड़ेगा। छोड़ दे, अभी छोड़ दे, आज ही छोड़ दे, अभी छोड़ दे पीता। कहते हैं
जैसे जन की भावना कैसा ही हर होय, साई पिन सुखराम के दूजा सुने नहीं कोई। पिता का पुण्य उदय हुआ, चरण पकड़ लिए महाराज पिता ने। और पिता क्या कह रहा है, महाराज से प्रार्थना करा गुरुदेव से, गंगा जमुना उल्टी बहे, गंगा जमुना उल्टी बहे, पीछम उगे भाट, पिता चोरी ना करे गुरु दादू की आट। गुरु महाराज आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, गंगा जमुना उल्टी बहे, गंगा यमुना वो भी अगर उल्टी बहने लग जाए, पिछम उगे भाट, सूर्य पूरब की तरफ उदय होता है और वो भी पीछे में उग जाए, मगर पिता चोरी ना करेगा गुरु दादू की आट। मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, जीव हिंसा ही नहीं करूंगा, डाका नहीं डालूंगा, नहीं डालूंगा। चरण पकड़ लिए, रोने लग गया पिता। और चमत्कार हुआ, फिर वहां चमत्कार दिखाया महाराज ने। और कौन सा चमत्कार दिखाया, रासलीला के दर्शन करवाए पिता को, रासलीला के दर्शन। एक एक गोपी के साथ में एक एक कृष्ण, अनंत गोपी का ही अनंत कृष्ण के दर्शन हुए पिता को। क्यों, संसार के जीव माया के चैन चमत्कार को प्रधानता देते हैं। और पिता का हृदय पिघल गया उसी वक्त, रासलीला के दर्शन कराने के बाद में पिता का हृदय पिघल गया, चरणों में गिर गया। शोभन खाली महाराज आगे विचार करो, कितनी हिंसाएं की, कितना दुष्कर्म किया, वो सारे दुष्कर्म वो हिंसाएं सारी माफ हो गई उसी वक्त, सब माफ हो। और अगर शोभन खाने के बाद में, प्रतिज्ञा करने के बाद में अगर वो वही काम करता तो मैं समझता हूँ उसके लिए नरक दूसरा बनाने, दूसरा नरक बना। ये ताकत है ज्ञान में। इसलिए संत क्या कहते हैं, हिला पाठ पाठ के कहते हैं संत, संचित कटे भजन से, संचित कटे भजन से, प्रारब्ध भुगतन क्रियमान बांधे नहीं, क्रियमान बांधे नहीं। कहे संग्राम संत संग्राम दास जी महाराज जो हमारे राम स्नेह संप्रदाय में संत हुए, दरिया समाज पीठ में संत हुए, वो गारंटी ले रहे। संचित कटे भजन से, जो तुम्हारे संचित कर्मों का ढेर है पहाड़ जैसा, वो भजन से कट रहे रात दिन। कल भी बताया था, 10वां द्वार केवली होई, करम कसर रहे नहीं कोई, कटिया परम भरम सब भागा, 10वां द्वार केवली जागा। सत्ता समाधि सह समाधि अखंड हो रही है आपको, वो आपके संचित कर्म कट रहे हैं, संचित कर्म कट रहे। महाराज ने गारंटी ली, पुष्टि कर तुम्हारे संचित कर। तो संचित कटे भजन से प्रारब्ध भुगतन, वो प्रारब्ध हम भोग रहे हैं, प्रारब्ध भोग, मगर क्रियमान बांधे नहीं करना है। क्रियमान कर्मों से बचो, दुष्कर्म से बचो, माठे कर्मों से बचो। बार बार कहते माठे कर्मों से बचो। भक्ति करते हुए माठे कर्म करोगे, दुष्कर्म करोगे, खतरनाक कर्म करोगे, भोगना पड़ेगा। हाँ, भक्ति के पराक्रम से, भक्ति के पराक्रम से नहीं कटेंगे, पर भोगना तो पड़ेगा। राजा जनक के विजयराज केवल मात्र आंगली का इशारा किया था, आंगली का इशारा, मुंह से नहीं बोले थे। उस आंगली के इशारे से ही उस कसाई ने गाय को पकड़ी, गाय को, और वो कसाई गाय को लेकर कत्ल खाने में लेकर गया और उस गाय की हत्या की। वो कर्म भी उसको भोगा, केवल मात्र आंगली का इशारा। विजयराज जनक जी महाराज, विचार करो, आंगली का इशारा। और भी कहां गए, विमान गया, मोक्ष में तो गए पर जाना तो पड़ा।
इसलिए ऐसा करें क्यों, हम करें क्यों भाई? हाँ, किए जो माफ हो गए। अगर कर्मों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, क्रियमान कर्म नहीं करेंगे, अब सौगंध खाने के बाद नहीं करेंगे, जिससे पीता ने सौगंध खाया वो माफ हो गए सारे, बिल्कुल माफ। इसलिए बचो, क्रियमान कर्मों से बचो, 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 बचो। तीन लोक का फेरा होई, कहानी बेल फिरे जू सोई। तीन लोक का फेरा होई, किससे होते? चारों वेदों के ज्ञान से। जो रात दिन कर रहे हैं वो वापस तीनों लोगों में, पुनरपि जन्मन पुनरपि मरणम, तीनों लोगों में घूम रहे। कैसे घूम रहे? कहानी बेल फिरे जू सोई। गाड़ी का बेल फिरता हम देखते हैं रोज, वो स्थिति इस जीव की होने वाली वेदों के ज्ञान से। वेद यानी योग की साधना करने। तीन लोग का फेरा हो, तीनों लोग घूमना पड़ता है। चार वेद में तीन गुण माया, लख 84 जीव बताया। चार वेद में त्रिगुण माया, चारों वेदों में त्रिगुणात्मक माया का बखान है। जो जगत के माता पिता उनकी महिमा है, और ज्यादा से ज्यादा सत्यता परमता पद की प्राप्ति तक का ज्ञान है। और इसी वजह से लख 84 जीव बंधाया। ये 84 लाख प्रकार के जीवाजून बंधे हुए हैं। छोड़ेंगे तो पता नहीं कितनी तकलीफ भोगनी पड़ेगी हमें, पर ये पता नहीं ये तकलीफ तो कर्म की है, कर्म की तकलीफ है। जो पहले कर्म किए वो यह भोगने पड़ेंगे, भोग रहे हैं, और अब करेंगे वो फिर आगे भोगना पड़ेगा। ये खेल कर्म का है। अगर जीव के कर्म लागू नहीं होते तो मैं समझता हूं जीव पूरी त्रिलोकी में सुख से रहता। अगर कर्म लागू नहीं होते तो किसी प्रकार का झंझट ही नहीं था। ये सारा खेल ही कर्मों का है। जो पहले किए वो भोग रहे, और अब करेंगे फिर आगे भोगना पड़ेगा। परमात्मा किसी को न तो भुगताते हैं न किसी को कुछ न माफ करते। सारा खेल ही कर्मों का, और ये कर्मों का करता धरता ये हमारा मन है, आत्मा नहीं। आत्मा तो केवल मात्र दिष्टा है, आत्मा दिष्टा है। उसके सानिध्य में हो रहे कर्म, उसके सानिध्य में हो रहे, मगर इसकी चलती नहीं। ये करता धरता ये हमारा मन है। मन के वशीभूत हम अच्छे बुरे कर्म करते, और वो कर्म इंद्रियों के द्वारा होते, और फिर किए हुए कर्मों को वापस मन ही भोगता है। मन ही भोगता है, मन ही करता है, मन ही भोगता है। सारा खेल मन। इसलिए ज्ञान किसको देना है? ज्ञान मन को देना। चेला किसको मूंढना है? चेला मन को मूंढना, ज्ञान मन को देना। मन समझ गया तो फिर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। सासू जी समझ गई, सासू जी समझ गए तो बहू को समझाने की आवश्यकता नहीं है। बहू होशियार है, पर सासू जी समझी हुई नहीं है, इसलिए बार बार टोचिंग करते, बहू को समझाते। स्वयं को समझना बिल्कुल पक्की बात। कहते हैं महाराज ने युक्ति बताई, घर में रहने की युक्ति बताई। घर में अगर सुखी जीवन रखना है, आनंद में जीवन बिताना है, बूढ़ापे को सुधारना है, तो उसकी युक्ति बता दी महाराज। युक्ति धारण करना, और वो युक्ति क्या है? अंधे बन के रहो, बहरे बन के रहो, लूले लंगड़े बन के रहो। समझ गए? अब तो समझ गए। हाँ, ये युक्ति है। अगर ये युक्ति धारण करी तो मैं समझता हूँ आपकी बहुएं, पक्की बात है, आपके बेटे आपके चरण चूमेंगे, पक्की बात है। आज से ही पल्ला बांट देना, आज से पक्की बात, चरण चूमेंगे आपके बेटे, पक्की बात है। ये ताकत मैं गारंटी से गारंटी है। अब की बार आऊंगा तो कान पकड़ लेना मेरा, दोनों पकड़ लेना, फूट पेट कर लूंगा आपके, पक्की बात। आज से पढ़ लेना, किया हुआ सब बात है, ये ताकत है, क्या पक्की बात है।
तीन लोक घानी जू फेरा, उदे अत जू होय निवेरा। तीन लोक घानी जू फेरा, जिस प्रकार बेल सवेरे से लेकर शाम तक फिरता है, इसी प्रकार ये जीव पूरी त्रिलोकी में घाने की बेल के जैसे चक्कर लगा रहा, पूरी त्रिलोकी में। अनंत युग बीत गए, वार पार नहीं है, अनंत युग बीत के चक्कर लगा रहा है। उदय अस्त होई नाई निवेरा। उदय से, उदय यानी सूर्य उदय हुआ और सूर्य अस्त हो, जगत बेचारा भूखा प्यासा। इसी प्रकार ये जीव पूरी त्रिलोकी में चक्कर लगा रहा, पुनरपि जन्मन पुनरपि मरण, वार पार ही नहीं है, वार पार नहीं, छे ही नहीं आ रहा। रेत के कण की गिनती हो सकती है, मगर हमारे जीव क्या नाम से, जीव के क्या नाम से योनि की गिनती। इतनी बार हमने दुख पाया, और अब भी अगर यही स्थिति रहेगी तो वो की वही बात। 43,20,000 वर्ष के बाद में एक ही बार मौका मिलता जीव को, वो क्यों? वो परमात्मा का अंशी होने की वजह से मौका परमात्मा दे रखा है, पक्की बात। और अगर हमारे कर्म का, जीव के कर्म का लेखा जोखा किया जाए तो ये जीव मनुष्य शरीर का अधिकारी नहीं है, नहीं है, नहीं है। पर हम ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंशी है और वो दयालु है। जिस प्रकार से हमारी संतान है, कितनी वो कपूत है, मगर माता पिता को प्रिय है। वो कपूत पे ज्यादा प्रेम होता है माता पिता का, सपूत पे नहीं होता है। इसी प्रकार हम सब कपूत संतान है परमात्मा की, पर फिर भी दया करता है। इसलिए दया की वजह से, इसलिए संत क्या कहते हैं उसको, अहेतुक की कृपा। एक तो कृपा होती है जो प्राणी मात्र पे होती है, और एक अहेतुक की कृपा होती है, उसको कहते हैं विशेष कृपा। विशेष कृपा, ये अहेतुक की कृपा से ये मनुष्य शरीर मिला, बाकी मिलने वाला नहीं। पुष्टि कर दी महाराज, बार बार नर दे नहीं रे, कर लो अपन पार, जन सुखिया इन जीव की, मारा सतगुरु ने ला। पुष्टि कर दी महाराज, बार बार नर दे नहीं, बार बार मिलने वाली नहीं है। कर लो अपन कार्य, अपनी जीवात्मा का कार्य सिद्ध कर लो। इस जीव की तो सदगुरु जी ने ला। स्त्री कहती है कि मेरी लात तो मेरे पति को है? संत क्या कहते हैं? इस जीव के तीन ही हितैषी है, तीन हितैषी जीव के। संत सगा के, गुरु सगा, अंत सगा है राम जी। इस जीव के सगे संगति प्रिय तीन। संत सगा ये केवली हेला पार पार करके जो सोए हुए हैं, अज्ञानता के अंधकार में सोए हुए हैं, उनको ये हिला पार पार तक जगा रहे हैं, संत हिला पार। अभी बताएं, पूरी त्रिलोकी के जीव को मुझे दुख है, तो ये संत तो गुरु सगा, जिसके द्वारा आपको भेद मिला, वो आपके हितैषी है। और अंत सगा है राम जी, और अंत समय तो सबसे हितैषी वो परमात्मा है, वो है। तो सदा ही साथ हो, सदा ना बिछड़िया ना बिछड़े, क्या लिखा है? ना बिछड़िया ना बिछड़े, सदा संग गुरुदेव, उनकी तू सुखराम के नित्य पद करने से जो इसी शरीर के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। ऐसी गारंटी महाराज दे रहे हैं, ये गारंटी है। संतांची शायद निज नाम को भरोसा, उन्होंने नाम